दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी क्या है, बीपीएससी कैसे क्रैक करें, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, फॉर्म कब भर सकते हैं और बीपीएससी में कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं, बुक कौन सी पढ़ी जाए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज बीपीएससी के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा आज का सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बाकी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी, जिसका फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करती है। इसको हिंदी में बिहार राज्य सेवा आयोग है। यह ठीक केंद्र की संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरह कार्य करती है। बीपीएससी की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। उस समय यह बिहार और झारखंड में ग्रुप ए और बी दोनों पदों के लिए भर्ती के लिए बनाया गया था। तब इसका मुख्यालय रांची हुआ करता था। बाद में इसे पटना शिफ्ट किया गया। अगर आप बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी बहुत से पोस्ट के लिए भर्तियां निकालती है। आपको सभी पोस्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में भी भरना होता है। इससे आपको पता चलता है कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और आप कौन सी नौकरी पसंद करते हैं। नीचे मैंने इस आर्टिकल में सभी प्रमुख पोस्ट के बारे में संक्षिप्त रूप से बता दिया है। फिर भी मैं इसे सारी पोस्ट की जानकारी नहीं है। सभी पोस्ट की जानकारी के लिए आप एक बार बीपीएससी की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा। आइए बीपीएससी के सभी पदों के बारे में जानकारी लेते हैं। बीपीएससी, इसका फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यह बीपीएससी के अंदर आने वाली सबसे बड़ी पोस्ट है, जिसमें अफसर को ज़िले के अंदर जहां वो काम कर रहा है उसके सभी रोज़मर्रा के काम करने होते हैं। यह पोस्ट कलेक्टर से नीचे होता है। प्रमोशन से कलेक्टर भी बना जा सकता है। इसमें कार्यशैली काफ़ी चैलेंजिंग और कठिन होती है। नौकरी दिन या रात में कभी भी हो सकती है। अगर आपको कार्य क्षेत्र ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको एक और एक्टिव होने की ज़रूरत है। भले ही इस पोस्ट के अंतर्गत कार्य कैसा भी हो, लेकिन छात्रों की पसंद में यह नंबर 1 पर है। इसीलिए बीपीएससी में यह पद काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरा पोस्ट हम लोग का है बिहार पुलिस सर्विस। यह दूसरा सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला पद है, क्योंकि आजकल पुलिस की पोस्ट की डिमांड बहुत है। आजकल हर कोई पुलिस में जाना चाहता है, क्योंकि ऐसे समाज में अधिक रिस्पेक्ट वाला पद माना जाता है। इसमें व्यक्ति को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी का पद मिलता है। इसमें कार्यशैली, जैसा आपने पुलिस के बारे में सुना है वैसा ही होता है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, पॉलीवे डिपार्टमेंट का सुचारू रूप से कार्य करना आदि शामिल है। इसमें ऑफिस वर्क या फिक्स टाइम जैसा कुछ नहीं होता है। आपको दिन या रात कभी भी काम आने पर बुलाया जा सकता है। अगर आपका एरिया बहुत सेंसिटिव है तो आपको हमेशा अलर्ट पर ही रहना होगा। तीसरा पोस्ट हमारे यहाँ है बिहार फाइनेंशियल सर्विस। इसमें वित्त संबंधित पोस्ट की नियुक्तियाँ की जाती है। ज़्यादा संभावना है कि आपको टैक्स अफसर का कार्य मिले, जिसका कार्य सरकार के लिए टैक्स जुटाना और उसके आंकड़े तैयार करना है। इसमें अधिकतर ऑफिस टाइम में ही काम होता है और ऑफिस की तरह 2 दिन छुट्टी भी मिलती है। एक फिक्स टाइम पर ही ड्यूटी होती है। अगर आप आरामदायक नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए।
चौथा पोस्ट यहाँ पर है प्रोडक्ट इंस्पेक्टर। प्रोडक्ट इंस्पेक्टर का कार्य राज्य सरकार में जो प्रोडक्ट बनते हैं या बिकते हैं अथवा जो भी माल बाहर से आता है उसकी जांच करना और उसे पास करना है। राज्य सरकार की बहुत सी कंपनियां प्रोडक्ट भी बनाती है, इसमें माल चेक करना, गुणवत्ता की जांच करना, यह सब प्रोडक्ट इंस्पेक्टर का ही काम होता है। प्रोडक्ट इंस्पेक्टर का ही काम होता है। इसमें ऑफिस जैसा समय पर ही काम करना होता है और महीने में 4 छुट्टियां की प्रावधान है। 5वीं पोस्ट यहाँ पर है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। हर सरकार का पहला कर्तव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किस तरीके से चल रहा है और उसको कितनी जल्दी विकसित किया जाए। अगर आपको गांव से प्यार है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये नौकरी आपके लिए है। इसमें जो अफसर होता है उसका कार्य सरकार की योजनाओं के ग्रामीण तक पहुंचाने का है। इसमें आपको ग्रामीणों की सहायता करना, उनके विकास की योजना को उन तक पहुंचाना आदि कार्य करने पड़ेंगे। 6ठी पोस्ट यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि समाज के सभी वर्गों तक विकास पहुंच जाए। इसलिए सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी अफसर नामक पोस्ट बनाया है, जिसका कार्य जिले में नीचे समाज के लोग हैं उनको विकसित करना और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना। इन वर्गों के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई है, उसका अनुपालन करना आदि शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि इस पोस्ट के लिए आपको किसी भी जाति या धर्म से ही होना होगा। आप किसी भी जाति से हो या धर्म से हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और समाज के सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। 7वीं पोस्ट है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। बेरोजगारी आज के दौर में देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके लिए सरकार एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनाती है, जिसका काम अपने कार्य क्षेत्र में बेरोजगार की सूची बनाना और उनके लिए रोजगार के अवसर बनाना है। एम्प्लॉयमेंट अफसर केंद्र और राज्य के लिए रोजगार डाटा भी बनाता है। अगर बेरोजगारों के लिए कोई सरकारी योजना है तो उसका अनुपालन ठीक तरह से यह भी एम्प्लॉयमेंट अफसर का काम है। 8वीं पोस्ट यहाँ पे है बिहार लेबर सर्विसेज। राज्य में कई तरह की फैक्ट्री कार्य करती है जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। यह पोस्ट उन सभी मजदूरों श्रमिकों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसमें मुख्य कार्य एरिया के मजदूरों की परेशानी सुनना, उनकी समस्या को दूर करना, उनके लिए जो सरकारी कानून है उसको दुरुस्त करना और बिहार लेबर सर्विसेज बिहार के मजदूरों का सहारा है। अगर आप गरीबों मजदूरों की मदद करने के लिए बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 9वीं पोस्ट है यहाँ पे शुगर केन ऑफिसर। बिहार में गन्ना एक बड़ा व्यापार है। लोग गन्ने की खेती करते हैं। सरकार और इंडस्ट्री को इस उत्पाद से बहुत फ़ायदा होता है। सरकार ने इसके लिए हर जिले में एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका कार्य चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन और ऐसे जुड़े उद्योगों को विकसित करना और इस उद्योग से जुड़े लोगों की समस्या सुनना तथा इसका समाधान करना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आइए बीपीएससी के लिए योग्यता। बिल्कुल दोस्तों, हर कोई इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 22 साल से ऊपर है और आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी वाला पेज ज़रूर पढ़ें। अगर आप सामान्य वर्ग से भी हैं तो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एक बार एलिजिबिलिटी पोस्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह समय समय पर अपडेट होता रहता है। वैसे हम आने वाले समय में जल्दी इस वेबसाइट पर एक एलिजिबिलिटी पर एक लेख लिखने वाले हैं, लेकिन तब तक आप यहाँ से जाकर एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे या खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप इस परीक्षा को पास करने की क्षमता रखते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। आप पास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह परीक्षा आप जैसे छात्रों के लिए ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस फॉर्म भरने के बाद ही आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन फ्री में क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि एक स्ट्रेटेजी बनाइए, रूटीन बनाइए, मेहनत करिए और आप बिल्कुल इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगला पॉइंट हमारा है बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो मेरे पास यह सवाल बहुत आता है। लोग पूछते हैं कि यह परीक्षा आखिर कितनी मुश्किल है, क्या मेरे लायक है या नहीं, मैं पास कर पाऊँगा या नहीं। तो दोस्तों, यह
परीक्षा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपसे आसान ही है। अगर आप किसी भी चीज़ की मुश्किल मान लेंगे तो वो फिर और मुश्किल हो जाएगा। आप सुने होंगे, एक कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। ठान लेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा को आसान लें। परीक्षा, शत्रु और बीमारी को कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह सब आप पर हावी हो जाए या फिर आप इनको अपने ऊपर हावी होने दें। अगर आप में हौसला है और आप मेहनत कर सकते हैं तो आपके लिए हर चीज़ संभव है, और हर चीज़ का मतलब हर चीज़ होता है। अगला पॉइंट मेरा है, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको नोट्स बनाने होंगे, टाइम टेबल बनाना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने होंगे। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आप बीपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने बताया कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जा सकती है और किन टिप्स को लेकर आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज बीपीएससी के बारे में डिटेल जानकारी। यदि आज का सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस सेशन से संबंधित किसी भी समस्या अथवा अपने सुझाव को कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।